उन्होंने कहा कि उनको कोई सुविधा नहीं मिल रही है। सर, मैं इस सर्वे से बिल्कुल सहमत नहीं हूं। ये आंकड़े सही नहीं है। पूरी दिल्ली के अंदर हर जगह झुग्गी और कच्चे मकानों में ठीक है सर, एक काम करिएगा अनुराग जी, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए वो आंकड़े जो दिल्ली सरकार को समझ आते हो, जो आंकड़ों पर आप भरोसा करते हो, वो मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा सर। मैं उस हिसाब से पूछूंगी, क्योंकि आप कुछ अगर आंकड़ों पर बात करें तो आंकड़ों का सिरे से नकार देते हैं। खैर चलिए सर, मैं आगे जरा बढ़ती हूँ। आप वो लेटर जरूर निकाल लीजिएगा। गवर्नमेंट रिपोर्ट पे बात कीजिए। ठीक, अनुराग जी आप वो लेटर निकाल लीजिएगा। आपने 100 प्रोजेक्ट बोले ना, कि आपने क्या किया पक्के मकान के लिए, मैं वो जानना चाहती हूँ। कितनी बार आपने प्रयास किया, कितनी बार आपने प्रयास किया, डीडीओ को प्रोजेक्ट भेजे या चिट्ठी भेजी? मुझे आप एक लेटर दिखा दीजिएगा। आपको मैं पूरा समय भी पूरी चर्चा में आपको देती हूँ, आप एक लेटर निकाल के मुझे दिखाइएगा। बाकी मैं अब आगे बढ़ रही हूँ। और अब बीजेपी से सीधा सवाल, अजय आलोक जी, ऐसा क्यों है कि चुनाव के वक्त ही याद आता है कि इतने लोग झुग्गी झोपड़ियों में बेघर हैं, तब उनको मकान मिल जाते हैं? ये जिस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री ने की है अभी 10 जनवरी 2025 को, उन्होंने 1678 नए फ्लैट सौंपे हैं। ये परिवर्तनकारी आवास योजना के उद्घाटन उन्होंने किया है। ये पहले क्यों नहीं याद आता सर? चुनाव के वक्त क्यों याद आता है? अर्पिता जी, सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आपने थेथर का पेड़ देखा है? थेथर के पेड़ पे कितना भी लाठी पड़ेगा ना, उसको कोई असर नहीं पड़ता। वो बेशर्मी रहते हैं, झूठ बोलते रहते हैं। वही हाल आम आदमी पार्टी का, उनके प्रवक्ताओं का, नेता का हो गया। बिल्कुल थेथर के पेड़ हो गए। कुछ पूछते रहिए, वो अपनी लौ में बोलते रहेंगे। और दूसरी कमाल की बात है कि रुदाली हो गए आजकल। प्रधानमंत्री का भाषण, गृह मंत्री का भाषण जैसे ही सुनते हैं रुदाली बन जाते हैं। अजय जी, पहले मैं यही कोशिश कर रही हूँ जी ने बात क्या की, कि सब हम बात एक दूसरे क्या पर आरोप प्रत्यारोप, मैं समझना जानती हूँ। मैंने उनको भी टोका, मैं आपको भी टोक रही हूँ सर। ये आरोप प्रत्यारोप करके पूरा 35 मिनट बीत जाना है, कुछ नहीं होगा। फैक्ट्स पे ही आ रहा हूँ मैं, फैक्ट्स पर। हाँ। अरे मैं अर्पिता जी पूरे फैक्ट्स पे आ रहा हूँ जी। मैं कह रहा हूँ कि कल हम लोगों ने झुग्गी वाला जो संवाद किया, ये पहुंच गए शकूर बस्ती। अब वहां हो गया इनका विरोध इसलिए हो कि काम तो कुछ किया नहीं है। तो थोड़ी कितनी बार सजाइए। अब आते हैं कि भाजपा ने क्या किया। आपने बोला भाजपा ने क्या किया। पिछले 4 वर्षों में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 29,000 फ्लैट हमने दिल्ली में दिए। एक स्वाभिमान योजना है हमारी, स्वाभिमान अपार्टमेंट्स बने। जिन 4,700 मकानों की ये बात कर रहे हैं वो स्वाभिमान अपार्टमेंट है। झुग्गी झोपड़ी की महिलाओं के नाम पे वो फ्लैट अलॉटेड हो चुके हैं। 1670 का और उद्घाटन किया है। और हमारा प्लान है कि हम पूरी झुग्गी के बदले में पक्के मकान देंगे और स्वाभिमान के साथ देंगे। महिलाओं को उसके सशक्तिकरण करेंगे। दिल्ली में हो, और हमने क्या किया, 1731 इर्रेगुलर कॉलोनी को केंद्र सरकार ने रेगुलराइज किया। ऑन पेपर गूगल करिए, मैं कोई कागज नहीं दिखाऊंगा, जो बोल रहा हूँ ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। और हमने क्या किया, ये जो भी बोल रहे थे कि झुग्गी झोपड़ी में 50 लाख की आबादी रहती है, इस 50 लाख की आबादी को के अलावा टोटल 75 लाख की आबादी दिल्ली में फ्री राशन योजना का लाभ ले रही है कोरोना काल से अभी तक। क्या ये सच नहीं है? ये हमने किया है। और हमने क्या किया दिल्ली में, ये जो आप दिल्ली में जो पोल्यूशन लेवल थोड़ा सा भी कम हुआ है, ये केंद्र सरकार की बदौलत है। चाहे वो ईस्टर्न पेरिफेरल हो, चाहे वो वेस्टर्न पेरिफेरल हो, चाहे वो द्वारका एक्सप्रेसवे हो, चाहे वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हो, ये तमाम रोड बना के दिल्ली के ट्रैफिक कंजेशन को कम करने का काम हमने किया है। ठीक है, ब्यूटिफिकेशन दिल्ली की आई है। हमने क्या किया, भारत मंडपम किया, वॉर मेमोरियल बनाया, नया पार्लियामेंट बनाया, दिल्ली को एक कैपिटल का लुक दिया। और आपने क्या किया, ये सामने यमुना दिख रहा है, ये आपने किया है। अभी आप गलियों का फुटेज चला रही थी तो कह रहे थे कि फरीदाबाद का फुटेज है। फरीदाबाद में दिल्ली का ऑटो चलता है, दिल्ली के ऑटो का नंबर था। फरीदाबाद में दिल्ली का ऑटो घुसने भी देता है भाई साहब? मतलब कुछ भी बोलना है, झूठ पे झूठ बोलना है, एक के बाद एक बोलना है। ठीक है सर, वो ये कह रहे हैं काम किया लिस्ट है, लाइन से गिना दूंगा। क्योंकि देखिए वो सीधे तौर पर, सिर्फ आम आदमी पार्टी ने, केजरीवाल सीधे तौर पर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये जहां आएंगे तो झुग्गी झोपड़ियां तोड़ देंगे। इन्होंने तो बाकायदा लिस्ट भी बना ली है कि इनको बेचना है। ऐसी कोई लिस्ट तैयार की है आपने बीजेपी में? हम एक भी चीज बेचेंगे नहीं। और मैं आज आपके सामने अपने प्रधानमंत्री की तरफ से वादा करता हूं कि 10 साल में भारतीय जनता पार्टी सारे झुग्गी वालों को पक्के मकान बना के देगी, पूरे शौच के साथ। उस पे टॉयलेट सीट, बस सोना का नहीं होगा। और पानी का कनेक्शन आएगा, आरओ वाटर नहीं होगा जो ये आरओ पिला रहे थे। आज तो सीवर का पानी पीने के लिए दिल्ली वाले झुग्गी वाले मजबूर है। बरसात में डूब के मर जा रहा है गटर में। कितनी यमुना इन्होंने साफ की, क्या क्या बोलिएगा। हम लोग 10 दिन से तो बोल ही रहे, आप भी बोल ही रही है, इनको दिखा भी नहीं है। लेकिन ये झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ कब तक चलेगा?
नहीं चलता है भाई, नेकेड आंख से दिखता है, लोग बेवकूफ अच्छा नहीं सर, हैं। अब जब आप और इतना स्पष्ट प्रधानमंत्री कर ही को रहे भरोसा हैं, इसलिए सर आप करेंगे। इतना स्पष्ट कर ही रहे हैं, तो मैं 47 जरा सौ लीड से हटकर ये 4 समझ वर्षों लूं, में दे दिया। रमेश बिदुड़ी होंगे क्या सीएम? क्योंकि उन्होंने तो ये भी ऐलान कर दिया है, उनको सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अब तो इनको कान में आके कोई भारतीय जनता पार्टी का लगता है, कान में आके बोल रहा है भाई रमेश बिदुड़ी सीएम होंगे बीजेपी के। अरे क्या है सब हथकंडा किए हुए हैं, कभी घोड़ी का फोटो निकाल लेता है ट्वीट करने में, स्तर इतना गिरा लिया है। एक काम करिए, आम आदमी पार्टी के पास जितनी घोड़ी है ना, सबको भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में भेज दीजिए, हर एक पे घुड़सवार चढ़ा देंगे हम लोग। हमारी चिंता कर रहे हैं। अरे हमने सीएम दे के रिकॉर्ड बनाया है। योगी जी सीएम थे 17 में उम्मीदवार, आज योगी जी सबके छाती पे मूंग डल रहे हैं कि नहीं बल रहे हैं? देवेंद्र फडणवीस सीएम उम्मीदवार थे 14 में, आज सबसे टॉप लीडर है कि नहीं है? हम जो सीएम बनाते हैं वो टॉप लीडर बनता है। हमारे सीएम की चिंता करना अपना छोड़ दीजिए, केजरीवाल तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब भी मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर एक फाइल नहीं साइन कर सकते ठीक है, हैं, ठीक है, एक बैठक नहीं कर सकते, तो मुख्यमंत्री बनेंगे कैसे? और किसी को केयर टेकर सीएम कहते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ 10 सेकंड लूंगा। इन्होंने अभी झूठी झूठी लफ्बाजी इतनी सारी की है, मैं आपको 2 उदाहरण दे रहा हूं। ये कह रहे हैं अगले 10 साल में 4 लाख झुग्गी वालों को मकान दे देंगे। पिछले 10 साल में सिर्फ 4700 फ्लैट पूरी दिल्ली के अंदर दिए हैं, मतलब अगले 200 साल लगेंगे भारतीय जनता पार्टी की स्पीड से अगर चलेंगे तो मकान देंगे। दूसरी बात इन्होंने कहा किसी झुग्गी को नहीं उजाड़ेंगे। मैं आपको RLDA की आज के दिन भी बिड ऑनलाइन है। RLDA की जमीन की पंजाबी बाग में 46,000 वर्ग मीटर की जमीन है, इन्होंने बिड के लिए निकाली हुई है, अपने बिजनेसमैन दोस्तों को बेचेंगे 1100 करोड़ में। वहां पे झुग्गियां भी हैं, वहां पे लोग रहते भी हैं, और वहां पे मकान बनने चाहिए दिल्ली के झुग्गी वाले लोगों के लिए, लेकिन उसको ये अपने बिजनेसमैन दोस्तों को बेच रहे हैं। ये इनका मॉडल है, काम करने का तरीका है। मुंबई में इन्होंने किया अपने दोस्तों के लिए, अडानी जी को दिया, वहां पे ठीक है, अनुराग जी एक बड़ा आरोप लगा रहे हैं आलोक जी, वो कह रहे हैं कि आपने ये पूरा, देखिए वो पहले भी आरोप लगा चुके हैं, जरा इसको स्पष्ट कर दीजिए, क्या आपने बिड करा हुआ है या फिर उसको बेचने की आगे योजना है, ये स्पष्ट कर दीजिए। हाँ ठीक है अनुराग जी। ये अर्पिता जी ये बताइए, अर्पिता जी ये कौन है? हेडमास्टर लगे हुए दिल्ली के, प्रिंसिपल लगे हुए कि ये आरोप लगाएंगे, इनका हम जवाब देते रहेंगे। चोर हैं ये लोग, ये आरोप लगाएंगे, एक तो चोरी, उसको तो सीना चोरी। अरे हमने तो 4700 मकान बना के दे दिया। स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम अभी हरदीपपुरी बोल रहे थे बैठ के कि स्लम रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम एशिया का सबसे बड़ा हम लोग जवाब दे दीजिए, मैं आगे बढ़ूं। उसके कान, एक मैं कह रहा हूं 4700